नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आप सबका स्वागत है अखंड आयुर्वेद पंचकर्म और योग दर्शन केंद्र में। आप सब जैसे न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोविड फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है। चाइना में और बहुत सारी कंट्री में बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तो हम बचे हुए हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि हम कब तक बचे रहेंगे। तो ऐसे में हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं वैद्य जी चंद्रशेखर तिवारी जी। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि कोविड कह नहीं सकते कि कब इंडिया में आ जाए और फिर से हमें अपनी चपेट में ले ले। तो ऐसे में हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ आयुर्वेद के बारे में कि हम आयुर्वेद के द्वारा कोविड से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी आप हमें दें प्लीज़। यह है जैसा आजकल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि चाइना में करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित हो गए हैं जी। तो इसकी दहशत पूरे विश्व में है। और रात को तो मैंने सुना कि फ्रांस में, अन्य बहुत सारे देशों में, दक्षिण कोरिया में इनकी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति कोरोना की फैल रही है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे देश में भी कुछ 200-500 इसके पेशेंट मिले हैं जी। तो इसलिए हम लोग बचाव करने की दृष्टि से बता सकते हैं कि यह कैसे हम बचाव करें जी। क्या बचाव कर सकें। वैसे सभी लोग जागरूक हैं क्योंकि हमारे यहाँ दो कोरोना की ऑलरेडी क्या नाम प्रकोप आ चुके हैं और उनमें हमारे यहाँ लाखों लोगों ने हमारा साथ भी छोड़ा है। और हर परिस्थितियों पे जो परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ जो आई हैं उनसे हर आदमी वाकिफ है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे यहाँ कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर जी। यानी कि अपने आप के द्वारा कैसे रक्षा हम कर सकें ताकि उस बैक्टीरिया से बच सकें। इसके लिए मेरे 2-3 सुझाव हैं। उस बार भी हमारे आयुर्वेद के जनक लोगों ने और मैंने भी सुझाव दिया था, आयुष मंत्रालय के लिए भेजा था कि एक तो अमृता का प्रयोग जी, जिसे हम गिलोह के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम गिलोय कहते हैं और गांव की भाषा में गुरुच बोलते हैं उसको जी। और आयुर्वेदिक भाषा में अमृता जी। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें हमारे जैसे प्लेट्स गिर रही हों तो उसको मेंटेन कर देगी और हमारे रोग की प्रतिरोधन क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ा देगी। बुखार के बाद जो कमजोरी आती है, पसीना आता है, ये सारी चीज़ों पे और इसका जो है गुण, सबसे अच्छा गुण है अमृता का कि यह जो संत शीतोष्ण है जी। तो यह एक बड़ा अद्वितीय गुण है जो अनेक औषधियों में नहीं है। वैसे हम जब से हमारा आयुर्वेद शुरू हुआ है जी। उस समय से अमृता का प्रयोग हमने किया है। इसका अमृता अरिष्ट बनाया है जी। अमृता आदि गुग्गुल बनाई है, अमृता आदि बटक बनाया है, अमृता आदि चूर्ण बनाया है, बहुत सारी चीज़ें, गिलोय शत्तु बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का प्रयोग करते हैं। मगर कोरोना काल में जैसे तुलसी हुआ, गिलोय हुआ, इन चीज़ों का प्रयोग एक एक घर के चूल्हे तक में पहुंच गया है जी। क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे आयुर्वेद का महत्व वो जानने लगे हैं। तो मेरा पहला तो सुझाव ये है कि आप लोग अमृता का प्रयोग जी। अगर पत्तियां हैं ताजी तो, नहीं है तो उसकी शाखाओं को आप काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में आप कुचल करके पानी में डाल दें तो उसका सत्व जो है थाली में सफ़ेद कैल्शियम की तरह जम जाता है। अच्छा। उसका प्रयोग आप 2-2 रत्ती के समान कर सकते हैं। अच्छा। तो इस चीज़ से सबसे बढ़िया इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ यह इलाज है अमृता का। अच्छा। यह मैं इसलिए आम लोगों के साथ जागरूक शेयर कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदुस्तान के जिनका नाम नीरज था जी। गोपाल दास नीरज। वो मेरे घर में एक बार आए महोबा में जी। और उन्होंने उस रात एक ऐसी कविता पढ़ी जिसने मेरा जीवन बदल दिया जी। और वो कविता की पंक्तियाँ थी, मुझे ऐसी वैद्य की वैद्यक पर तरस आता है जो भूखे इंसान को सेहत की दवा देता है। जी। तो
बड़ा मतलब ये लगा कि वास्तव में जिसके पास खाने के लिए नहीं है जी वो व्यक्ति औषधि क्या खाएगा। जी तो ये मेरे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, हम्म। मैंने इसी को अपना मान करके मेरा जो है ये रहता है कि मुझे किस प्रकार के साथ लोगों का परोपकार करना है। तो मैं आज का वीडियो परोपकार की दृष्टि से ही बना रहा हूँ। जी इसमें किसी भी औषधि में किसी प्रकार का इतना पैसा खर्च नहीं आपको करना है। जी आपके आसपास जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका ही प्रयोग करें। बिल्कुल तो दूसरा प्रयोग है मेरा जी कि इसके बचाव के लिए जी लाल मिर्च, हाँ पालक, केला और फ्रिज का सामान, बिल्कुल यह जो है बिल्कुल त्याग दें। बल्कि जो लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ कोरोना नहीं है, उन लोगों को भी चाहिए कि अपने घर का फ्रिज बंद कर दें बिल्कुल या फ्रिज का सामान सेवन करने के पहले 1 घंटे पूर्व निकाल लें, इसके बाद सेवन करें। जी तो एक तो फ्रिज, दूसरी चीज केला और पालक, इन चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल क्योंकि यह कफ जो है क्या नाम वर्धक चीज है। हाँ जी और हमें आजकल कफ जो है में जो कफ का समन्वय करते हैं, जो जो हमारा संचित कफ है, इसका कैसे हमारे क्या नाम शरीर में इसका कैसे हम क्या बोलते हैं समन्वय करके जी इसका परिकल्पन करें। तो यह विधान सबसे बड़ा है। तो एक तो हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग है। हाँ जी हल्दी आज भी विश्व में टर्मरिक बोलते हैं उसको, जी और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हर परिवार में भोजन में उसका डाला उपयोग जाता है। होती है और इसका प्रयोग क्या है कि यह सबसे अच्छी विश्व की एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक सबसे सस्ती औषधि है। हाँ जी क्योंकि हमारी आंत जो होती है, आंत में जो भोजन जाता है उसमें कई प्रकार के छाले होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे क्या नाम छोटे छोटे जीवाणु मतलब जो फ्लूक होते हैं, जी या 5-6 प्रकार के हमारी आंत में ही पाए जाते हैं। तो वो जो पाए जाते हैं वो उसको डैमेज भी करते हैं। तो उससे बचाव के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारे यहाँ हल्दी का है। तो हल्दी का प्रयोग हमने भोजन में, हर भोजन में हमारे हल्दी पड़े हुए। तो एक तो हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करें जी ये हल्दी डाल करके दूध पिए। दूसरी चीज़ है आजकल और कफ सामक जो चीज़ें हैं वो अदरक है। अच्छा अदरक बहुत बड़ा कफ सामक है। जी इसको लोग सुखा करके रख लेते हैं, जहाँ ताज़ा नहीं मिलता उसको सुंठी बोलते हैं, सौंठ बोलते हैं। सौंठ बोलते हैं जी तो उसका चूर्ण बना लें, या उसको अदरक को ताज़ा कुचल करके दूध के साथ उबाल करके पीड़ित व्यक्ति को, या एक आदत डाल लें कि हमें दूध के साथ वो पीना है। हाँ जी तो मतलब जो है हम उससे बचाव कर सकते हैं। जी तीसरी चीज़ मेरा एक और सुझाव है कि एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक कला है पाक कला, जी जिसको हम पाक विद्या बोलते हैं। पाक विद्या का मतलब होता है कि भोजन का परिपाक कैसे करें। जी तो उस पाक में सर्वोच्च पाक विद्याएं हैं। जी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार के पाक बनाने के विधान हैं, जैसे शुंठी पाक, अदरक पाक, मूसली पाक, शतावरी पाक, करेज पाक, कुष्मांड पाक, अनेक प्रकार के पाक बनाने की विधियां हैं। और हम लोग पाक बड़ी मजबूती के साथ बनाते हैं। सुपारी पाक जी तो बनाते हैं। तो एक विधि है अदरक पाक। जी तो आज मैं अदरक पाक बनाने की विधि आपके सामने बता रहा हूँ। जो आपके पास, जिसके पास दूध भी नहीं है, या हल्दी भी नहीं मिल पाते हैं, या उसको जाना है चूल्हे नहीं जलाना आता, गैस ही नहीं है, जी तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 1 किलो अदरक जी बाजार से खरीदें, उसको छीलें और पीस लें। हाँ जी उसमें 100 से 150 ग्राम के मध्य देसी घी में उसको भूज लें पीसने के बाद, और उसमें 1.25 किलो चीनी की 3 तार की चाशनी बना करके उसमें डाल दें। और उसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियां हैं 2-3, वो मैं बताए दे रहा हूँ जी उनका नाम है तज, कलमी, बंसलोचन और पीपल। जी इनको इसमें 25-25 ग्राम की मात्रा में चूर्ण बना करके मिला दें, और इसके 50-50 ग्राम के टुकड़े काट करके बर्फी की तरह जमा लें, और एक टुकड़ा सुबह शाम खाना शुरू कर दें। तो आप पे जैसे मौसम का असर है, पानी का असर है, जी या आपको चाय नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप एक टुकड़ा खाइए। जी दूसरा है कि हमें कोई नाक में और नाभि में
कुछ नहीं है तो गाय का घी या घी, जो घी हो, नाक में 2-2 बूंद डाल करके रात में सोएं और अपनी नाभि में लगाएं जी। तो उससे हमको बहुत ज़्यादा आसानी फायदा होते हैं। हाँ जी। एक तो बैक्टीरिया जो आ रहा है वो नाक के अंदर से जा नहीं पाएगा, हमारे बाल होते हैं तो नाक रोक लेते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो नाभि होती है, जिसको हम लोग उदरमुख बोलते हैं, हाँ जी। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वहीं से ही भोजन लेता है जी। बस लेता है तो वो बंद हो जाता है। तो वो उस जगह पर अगर हमने नाभि की जगह वो लगा लिया तो हमारा रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाएगी जिससे, और उससे सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो लाभ है कि नाभि में घी लगा देने के बाद अगर आप रात में लगाते हैं तो सर्दियों में जिन लोगों के पैरों में बीमारी फट जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, वो बंद हो जाएंगी विद इन अ वीक जी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। उनके हाथ नहीं फटेंगे, उनकी चमड़ी नहीं फटेगी जी। और वो शरीर में चाहे कहीं तेल ना लगाएं, कुछ ना करें, हाँ, अगर उन्होंने नाभि में अगर 1 ग्राम आधा ग्राम ही रोज घी लगा लिया है तो ये उनके लिए लाभकारी होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको बताई। तो आप लोग वैद्य जी की सारी बातें ध्यान से सुनिए और उनमें जो जो उपाय बताए हैं प्लीज़ वो सब करिए। यह सब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। पहले तो आपको कोविड होगा नहीं, और अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, कितनी इजी वे में निकल जाएगा होकर। तो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, आयुर्वेद औषधियों का उपयोग करिए, जितना हो सके दवाइयों से बचिए, प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाइए जी। धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार।